Good morning, students. I am Miss Swati Kol. I am a new teacher in the school. I am going to teach you for standard 3rd English subject. Okay, so today we'll start our first chapter, that is the testing time. So let's get started. Okay, what does the word kindness means to you? काइंडनेस का क्या मतलब होता है बच्चों? आपको पता है काइंडनेस का मतलब? ओके, तो फिर काइंडनेस का मतलब ये है किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी से भी रूडली बिहेव नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स? ओके, रिकॉल एंड टेल द क्लास अबाउट एनी 3 इंस्टेंसेस व्हेन समवन वाज काइंड टू यू. आपको क्या करना है, एक ऐसे 3 इंस्टेंसेस जो इंसिडेंट हुए हैं आपके लाइफ में, जो अच्छे हुए हैं, जो काइंडनेस को मीन करते हैं, वो आपको क्या करने हैं, शेयर करने हैं स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ. ओके, टिक द काइंड डीड्स. टिक द काइंड डीड्स. आई विल रीड दिस 4 पॉइंट्स. यू हैव टू टेल मी विच इज़ द काइंड थिंग. ओके, helping an elderly lady to carry a bag. Helping an elderly lady to carry a bag. It is a deed of kindness. It is a deed of kindness. समझो आप मार्केट में गए हो और कोई एक एजड लेडी है, वो अपनी बैग उठाकर लेकर जा रही है, तो आपको क्या करना है, उसको हेल्प करनी है. तो वो क्या है, अच्छी बात है. तो वी हैव टू टिक ओवर हियर. Okay, second, pushing a friend. Second one is pushing a friend. Means अपने फ्रेंड को धक्का देना या ऐसे ज़ोर से पुश करना, ये अच्छी बात है नहीं. So we have to keep as it is. We have to keep blank. Third one, offering a seat to a classmate. Offering a seat to a classmate. आपका जो भी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, समझो वो लेट आने वाला है, और जब वो लेट आएगा तो आपको क्या करना है, आपकी जो सीट है उसको ऑफ़र करनी है, आपकी सीट ऑफ़र करनी है. तो वो अच्छी बात है ना. सो वी हैव टू टिक ओवर हियर. नेक्स्ट वन, थ्रोइंग अ चॉकलेट रैपर ऑन द फ्लोर. इट इज़ अ नॉट गुड थिंग. आपको चॉकलेट खाने के बाद वो जो भी रैपर है, जो भी कागज़ है, वो नीचे फर्श पे डालनी है नहीं. इट इज़ अ नॉट गुड. ओके, सो विल स्टार्ट कीवर्ड्स. फर्स्ट वन इज राइटियसली, मोरली गुड एंड राइट, एनविड, टू फील जेलस, generosity, kindness, disguised, to hide someone's identity, trembling, shaking involuntarily, caressed, to touch or stroke gently or lovingly, mocked, teased or laughed at. Okay, so we'll start our lesson now. Once there was a great king called Sibi. He was a kind and generous to his people. He ruled the kingdom righteously and treated the people of his kingdom as his own children. So students, एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और वो, उसका नाम क्या होता है, सिबी. वो बहुत ही दयालु और उदार मन का था. वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था. ही इज सॉफ्ट हार्टेड टू द पीपल ऑफ हिज किंगडम. वो अपने दरबार में और अपने किंगडम में जो भी लोग हैं उनसे वो अच्छे से व्यवहार करता था, और वो बहुत ही उनसे प्यार करता था. और वो क्या समझता था, ये सभी जो भी दरबार में रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों जैसे हैं, वो ऐसे समझता था. All the other kings envied him as there were no complaints from his people and neither from any of the neighboring kingdoms against him. He showered his love on the birds and animals too. He was true to his words. So what happened now? जो किंग सिबी था, उसे बाकी सारे किंगडम के जो किंग थे वो बहुत ही जलस फील करते थे, बहुत ही जलस होते थे.
क्योंकि जो भी लोग थे अपने किंग सिबी से कभी कंप्लेंट्स नहीं करते थे, और इवन वो बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग से बहुत प्यार करता था, उनकी केयर करता था, और किंग सिबी जो भी बोलता था वो करता था. ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज वर्ड्स और ही इज़ वेरी ट्रू टू हिज वर्ड. ओके. He was so popular that even the gods felt like tasting his generosity and honesty. One day, Lord Indra, along with Lord Agni, decided to taste the king. Indra took the form of vulture and Agni disguised himself as a pigeon. तो उसके बाद क्या होता है, जो किंग सिबी था वो इतना पॉपुलर था, उसको सब लोग जानते थे, और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट और ही इज़ वेरी काइंडनेस. तो वो गॉड को भी क्या लगा कि हम ये जो किंग है सिबी, उसकी जनरॉसिटी, ऑनेस्टी, वो बहुत काइंड नेचर था, तो उसके हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे. तो एक दिन लॉर्ड इंद्रा एंड लॉर्ड अग्नि डिसाइड करते हैं कि हम किंग सिबी की टेस्ट लेते हैं. तब लॉर्ड इंद्रा क्या करता है, अपना जो भी वेश है वो लॉर्ड इंद्रा टर्न इनटू अ वल्चर, एंड लॉर्ड अग्नि, जो भी लॉर्ड अग्नि देवता है, वो क्या करता है, आपको खुद को पिजन में चेंज करता है. दे फ्लू डाउन टू द किंग्स प्लेस वेयर ही वॉज सिटिंग इन हिज बालकनी. द पिजन फ्लू हरिडली टूवर्ड्स द किंग while the vulture swooped down. The pigeon, nervously trembling, flew to king's lap. तो उसके बाद क्या होता है, जो लॉर्ड अग्नि और लॉर्ड इंद्रा है अपने आप को दूसरे वेश में टर्न करके वल्चर और पिजन का वेश लेके वो क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, जबकि वो किंग सिबी अपने बालकनी में बैठा था. पिजन फटाफट से उड़ के किंग की तरफ आता है, तो और वल्चर क्या करता है, उस पिजन का पीछे करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए क्या वो उसके पीछे आता है. फिर पिजन जल्दी से लड़खड़ाता हुआ, घबराता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ किंग के लैप पे आके बैठता है. द काइंड हार्टेड किंग वॉज वॉचिंग द वल्चर फॉलो द pigeon to hunt it. He could not tolerate an innocent bird being chased by such a strong creature. He took the pigeon in his arm and caged it. उसके बाद क्या होता है, जो किंग था, जो सिबी किंग था, वो बहुत ही अच्छा था. वो उसने क्या किया, वो वल्चर उस पिजन के ऊपर अटैक करता था, वो देखता था और उसको वो अच्छा नहीं लगता, वो क्या होता है, हर्ट होता है, और वो बोलता है कि उसको सहन नहीं होता, क्योंकि वो वल्चर उसके ऊपर अटैक, वो बहुत ही अच्छा पिजन था, उसके ऊपर वो अटैक करने आ रहा था. तो वो पिजन को अपने पास, वो किंग क्या करता है, वो पिजन के अपने पास लेता है और उसकी केयर करने लगता है. Seeing this, the vulture said, "O king, kindly return the pigeon to me. I am hungry and I want to eat it." The king replied, "I cannot let you harm an innocent pigeon. Leave it, and I promise to give you a gold that is equal to its weight." उसके बाद क्या आता है, Now what will happen? ये सब वल्चर देखता है और वल्चर क्या बोलता है, किंग, मुझे मेरा पिजन वापस दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं उसे खाना चाहता हूँ. तो किंग क्या बोलता है, मैं तुम्हें इन इनोसेंट पिजन को हंट नहीं करना, हार्म नहीं करने वाला, करने नहीं दूंगा, ऐसे वो किंग बोलता है. और वो क्या बोलता है, इस पिजन का जो भी वेट है, वो उस वेट का जो भी सोना और गहना है, जो भी गोल्ड है, वो मैं तुम्हें देता हूँ. बट द वल्चर shook its head. A creature for creature. O king, he said. The king stepped forward. If that is what you wish for, you can eat me instead, said the king. The pigeon and the vulture were speechless. सो वल्चर ने क्या किया, किंग का मजाक उड़ाते हुए क्या बोला कि तुम्हें क्या लगता है, ये सोना खाकर मैं मेरी भूख मिटा सकता हूँ.
नहीं, मैंने आपको पिजन दिया है तो उसके बदले में मुझे भी दूसरा कोई तो प्राणी चाहिए जो कि मैं खा सकता हूँ। तब वो किंग क्या करता है, आगे आता है और बोलता है आपको यही खाना है ना, तो ये लो, मुझे खा लो। ऐसे जब किंग बोलता है तब पिजन और वल्चर क्या होते हैं, स्पीचलेस होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते, बिल्कुल बोलते नहीं। ऑन हियरिंग द किंग्स वर्ड्स द वल्चर एंड द पिजन रिटर्न टू देयर फॉर्म ऑफ Lord Indra and Lord Agni. They rewarded the king for his generosity and kind nature and left for their heavenly abode. उसके बाद क्या होता है, सो आफ्टर दैट ये सब सुनकर वल्चर और पिजन जो भी है वो अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, मीन्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड इंद्रा एंड अग्नि। उन्होंने किंग की ऑनेस्टी और काइंडनेस को देखते हुए उसको क्या करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं और वो अपने अपने घर जो भी जगह है वहाँ पे वापस जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, you'll read it once again. So students, what moral values we learn from the story? Yes, you got it? Right? We should always be generous or kind or good to others or everyone, like human beings, animals, birds. So, do you understand the meaning of this lesson? Okay, so read it once again carefully, and thank you for hearing it carefully. Bye bye.